हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट में। और आज हम प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। देखिए, परसों से आपका पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और इसमें लगभग सभी पीवाईक्यूज़ हैं और थोड़ा टफर साइड पे ये रहेगा थोड़ा सा, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंगली देता रहूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट, मतलब हमको बताना है कि भारत में पहली फ्रांसीसी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो आप 5 सेकंड का टाइम लेके पॉज करके या वीडियो को आप सोच सकते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट में कि क्या है इसका उत्तर। तो आप पॉज करके जब देखेंगे, मैं इसका उत्तर आपको बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर है मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम में फ्रांस ने अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी इंडिया में। ठीक है दोस्तों, इट इज़ क्लियर नाउ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगली सवाल जो है ये है, द बैटल ऑफ टलीकोटा। बैटल ऑफ टलीकोटा वॉज फॉट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड, दूसरा हमें अपोजिशन बताना है विजयनगर एम्पायर का कौन था उस टाइम पे। यानी टलीकोटा का तो युद्ध था विजयनगर साम्राज्य और किसके बीच हुआ था, ये हमें बताना था। तो इसका देखो, आप पोज करके उत्तर कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है डेक्कन सल्तनत। और वहाँ पे बहमनी किंगडम भी था डेक्कन सल्तनत के वहाँ पे। तो डेक्कन सल्तनत और विजयनगर एम्पायर के बीच में ये बैटल ऑफ तलीकट्टा लड़ी गई थी। इसमें क्या था, जो बहमनी किंगडम था, बहमनी किंगडम इस लड़ाई से पहले 4-5 सब किंगडम में डिवाइड हो गया था। तो उसमें से 5 किंगडम में से 4 ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो बेरार था, बेरार ने पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया था। ठीक है, तो ये लड़ाई थोड़ा सा फेमस लड़ाई है विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत के बीच। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते थे। अगला सवाल है हमारा, द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर ऑफ इंडियन रेलवेज इज, मतलब कौन सा हमारे इंडिया में भारत के रेलवे का पहला ग्रीन कॉरिडोर कौन सा है, ये हमें बताना है इसमें उत्तर। ठीक है, तो आप उत्तर देंगे कमेंट में, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है मनामदुराई टू रामेश्वरम रेल ट्रैक। ठीक है, तो ये हमारा पहला ग्रीन कॉरिडोर है इंडियन रेलवेज का। ग्रीन कॉरिडोर आप समझते हैं क्या होता है? ग्रीन कॉरिडोर होता है जहाँ पे हमारी जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कॉरिडोर। ठीक है, तो चीज़ों को समझेंगे आप ऐसे ही और याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ मैं। अगला सवाल है हमारा, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट जहांगीर कोर्ट, यानी जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। ठीक है, तो इसमें कई बार क्या है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि वो थॉमस रॉय को भी समझते हैं और विलियम हॉकिंस को भी समझते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस बात। तो विलियम हॉकिंस जो थे हमारे, वो 1608 में आए थे जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, 1608। और जो हमारे थॉमस रॉय थे वो अराउंड 1613 के अराउंड यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है, इसको आप याद रखेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, विलियम हॉकिंस दो थे, वो पर्सन भी जानते थे, तो अच्छे से वो जहांगीर से बातचीत कर पाए। और उन्होंने मतलब जो फाउंडेशन है इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो यहाँ पे इन्होंने दर्ज की थी। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, क्योंकि पर्सन वगैरह जानते थे, तो लैंग्वेज बैरियर इनका कम हो गया था जहांगीर से बात करने के दौरान। तो इन्होंने जहांगीर से परमिशन ले ली थी अपनी जो फैक्ट्री है वो एस्टेब्लिश करने की इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ से फिर इन्होंने इवोल्व करते गए ये, और विलियम हॉकिंस की हेल्प से फिर इन्होंने जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पे अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर पाए इसके बाद। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर विलियम हॉकिंस है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब कंफ्यूज नहीं होना आपको, थॉमस रॉय से विलियम हॉकिंस याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये खाली एसएससी में नहीं, काफी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें आ चुका है सवाल। तो आर्य समाज की फाउंडेशन, आर्य समाज को फाउंड किया था दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को फाउंड किया था 1875 में। ठीक है, 1875 में फाउंड किया था। और आर्य समाज जो है ना, बाद में इसमें डिवीजन हो गए थे, क्योंकि इसमें ना कंजर्वेटिव और लिबरल के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था। तो इसके बाद इसके 2 ब्रांचेस बन गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ों को याद रखेंगे। ये आर्य समाज जो है, एक और इसका मैं तुम्हें बताऊं, आर्य समाज जो है वेदास को फॉलो करते थे। वो कहते थे इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास, यानी वेद में जो लिखा है वो सुप्रीम है, उससे अलग जाना जो है सही नहीं है। ठीक है, और इसमें एक डिवीजन था, वो क्या था, जो मॉडर्न साइंसेस है, मॉडर्न साइंसेस को वो फॉलो करते थे। तो इसके बेस पे फिर इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों जो इनके सब ग्रुप बन गए 2। ठीक है, तो ऐसे इसमें डिवीजन हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है हमारा, अमृतसर सिटी जो पंजाब में एक फेमस सिटी है, अमृतसर सिटी वाज फाउंडेड बाय विच सिख गुरु। यानी
अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी, ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग याद रखेंगे, बस थोड़ी सी चीजों को समझेंगे, कमेंट में उत्तर देंगे जब भी आपको लगता है। मैं सही उत्तर बता देता हूँ, सही उत्तर इसका है गुरु रामदास, है ना। तो गुरु रामदास ने अमृतसर सिटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा याद रखेंगे आप, थोड़ी निमोनिक्स बना सकते हैं कि रामदास जो है अमृतसर, रामदास और अमृत, ऐसे कुछ निमोनिक्स बना के याद रख सकते हैं, है ना। तो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो 7वां सवाल है, ये थोड़ा सा कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ग्रैस्प करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, है ना, भारत में पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है, ये आपको उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है वडोदरा। तो वडोदरा जो है वो गुजरात में है, आपको पता है गुजरात में सीएम रहे थे हमारे पीएम मोदी जो है गुजरात में सीएम रहे थे। तो ऐसे आप थोड़ा सा लिंक करके पढ़ेंगे ना तो चीजें याद रहेंगी, है ना। तो फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी हमारी वहीं पे बनी थी, वडोदरा में, गुजरात में, ठीक है। इसका सही उत्तर वडोदरा है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़े हम। हाँ, ये देखिए, ये हिस्ट्री का थोड़ा सा डीप सवाल है, पर अगर आपको एक बार आइडिया हो जाएगा तो आपको इसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल है कि वाई वॉज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइंड, और पुरंदर की संधि क्यों की गई थी। तो इसके रीजन आपको बताने हैं। देखिए, पुरंदर जो है, पुरंदर की संधि है ना, ये 2 जगह आपको हिस्ट्री में मेंशन मिलेगी, है ना। एक तो मैं यहाँ पे उत्तर बता देता हूँ पहले, एक एक तो हमें मिलेगी ये बिटवीन शिवाजी एंड जयसिंह, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। और एक आपको पुरंदर की जो ट्रीटी है इसका मेंशन आपको मिलेगा जब एंग्लो मराठा वार चल रही थी, ठीक है। तो एंग्लो मराठा वार के दौरान भी एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करी गई थी, ठीक है। तो ऐसे कभी भी ऑप्शन में आपको इन दोनों में से कोई सा भी मिले ना तो उसको आप सही मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शिवाजी और जयसिंह वाला सही उत्तर है, ठीक है। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, ये तो मतलब थोड़ा सा बिल्कुल ही वे क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा नॉन एकेडमिक क्वेश्चन आप मान लीजिए। ये कहते हैं कि विच केरला टेम्पल वाज डैमेज्ड बाय फायर, मतलब केरला का कौन सा मंदिर था जो आग से क्षतिग्रस्त हुआ था, ठीक है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, इनको आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से टैकल नहीं कर सकते, ये आपको या तो पता है या नहीं पता है, बस, है ना। तो इसमें उत्तर मैं इसका बता देता हूँ। परवो टेम्पल था कोल्लम में, वहां पे क्या है, आग लग गई थी, है ना। तो आग लगने की वजह से ओबियसली इतिहास में इसका नाम दर्ज हो गया, तो अब ये याद रखा जाता है, पेपर में भी आता है इसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि PYQ मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो याद रखेंगे, परवो टेम्पल में आग लग गई थी, कोल्लम में है ये टेम्पल, केरला में, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं यार। तो जनरल, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं अब इस तरीके से आपको बताऊंगा, आप कभी भूलेंगे ही नहीं इसको। जनरल डायर वाज असैसिनेटेड बाय, यानी जनरल डायर की हत्या किसने की थी। जनरल डायर को जानते हैं आप कौन था। जनरल डायर वो था, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था हमारा, है ना। तो 1919 में ये हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो वहां पे जो शूटिंग का ऑर्डर दिया था वो जनरल डायर ने दिया था, ठीक है। तो अब जनरल डायर को मारा किसने था बाद में, उसका नाम था उधम सिंह, ठीक है। अब देखिए, डायर जो वर्ड है ना, डायर 2 हैं, एक तो है जनरल ओ डायर, एक है रेगिनाल्ड डायर। तो जनरल ओ डायर जो थे वहां पे पंजाब के गवर्नर थे उस टाइम पे जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। और जो रेगिनाल्ड डायर है, रेगिनाल्ड डायर थे वहां पे जो जो फील्ड पे जनरल होता है, यानी फील्ड पे जो एक्चुअल शूट एंड साइट का ऑर्डर देता है, ठीक है। तो गवर्नर ने परमिशन दी थी, और जनरल जो रेगिनाल्ड डायर थे, रेगिनाल्ड डायर ने वहां पे शूट एंड साइट करवाई थी जलियांवाला बाग में, ठीक है। तो जो जनरल डायर थे, जनरल ओ डायर, उनकी डेथ हो गई थी कुछ दिन के बाद, बट जो रेगिनाल्ड डायर थे उनको मारा उधम सिंह ने। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है उधम सिंह, जो जिसमें विक्की कौशल है ना, विक्की कौशल उसमें एक्टर है। तो आप मूवी देखोगे ना उसको, तो आपको चीजें थोड़ी और समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो देखना, देखो, हिस्टोरिकल मूवीज देखने से ना काफी चीजें, काफी नॉलेज बढ़ती है, और थोड़ी चीजें हमारे माइंड में पिक्चराइज हो जाती है, तो हम भूलते नहीं जल्दी से। तो कभी टाइम मिले ना तो देखना इस मूवी को, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये फिर से कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, लेकिन अगर आप महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा भी जानते हैं ना तो इसको टैकल कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन बताता हूँ। विच मैगजीन वाज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन अफ्रीका, है ना, यानी महात्मा गांधी द्वारा अफ्रीका में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। अब इसका सही उत्तर मैं बताता हूँ आपको। सही उत्तर है इसका इंडियन ओपिनियन, है ना। तो इंडियन ओपिनियन जो मैगजीन है वो महात्मा गांधी ने पब्लिश की थी अफ्रीका में। ऑब्वियसली इंडिया में आने से पहले वो अपनी जो सत्याग्रह की टेक्निक थी उसको अफ्रीका में अच्छे से इम्प्लीमेंट करके आए थे। तो उसी का एक पार्ट है इंडियन ओपिनियन मैगजीन, यहाँ से वो लोगों को
अवेक कर देते हैं, मतलब अवेयरनेस फैला देते हैं कि ये तुम्हारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं अफ्रीका में ये गलत है ना। तो इंडियन ओपिनियन यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया था, तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल जो है ना, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया क्वेश्चन थोड़े से टफर साइड में है इसमें। तो क्वेश्चन में बताता हूँ, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे। अब देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना, यहाँ पे इंडियंस वगैरह इलेक्शन लड़ते थे, वो भी उनकी कंपेनिंग भी होती थी बड़े जोर शोर से। तो इसका उत्तर तो मैं आपको बता देता हूँ, दादा भाई नौरोजी जो हैं वो पहले इंडियन थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। और सचिंद्रानंद सिन्हा का आपको नाम सुना है, जो मॉडर्न बिहार का आर्किटेक्ट जिनको बोलते हैं। तो सचिंद्रानंद सिन्हा जो है ना, इन्होंने कंपेन किया था इस दादा भाई नौरोजी के लिए, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को लिंक करके पढ़ोगे ना, तो मतलब स्टोरी आपके माइंड में बन जाएगी, फिर आप जल्दी से भूलोगे नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि फर्स्ट इंडियन जो था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन था, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल तो मतलब, या तो इसमें बिल्कुल ही आपको डीप नॉलेज चाहिए कि या तो पता है या नहीं पता। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, चीन की महान दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, है ना। बताएंगे कोई, कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर, फिर पर मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है किन्सी हुगांधी, है ना। सही उत्तर इसका किन्सी हुगांधी है, ठीक है। देखो इसके लिए मैं एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ। इंडिया में एक फोर्ट है इंडिया में, राजस्थान में, कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट कहते हैं उसको। तो कुंभलगढ़ फोर्ट को पता क्या बोलते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल है ना, वो वर्ल्ड में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे बड़ी वॉल यहाँ पे है इंडिया में, है ना, पूरे वर्ल्ड में। तो कुंभलगढ़ फोर्ट में जो राजस्थान में वॉल है ना, उसको कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये भी थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि क्या पता इस बार ये पूछ लें कि ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, है ना। वैसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे चीज़ों को। अगले सवाल की तरफ पढ़ता हूँ। इन विच सिटी डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन, ये तो कॉमन ही क्वेश्चन है, इसको तो कर ही लोगे आप। ग्वालियर टैंक आपको पता ही है कहाँ पे है, बॉम्बे। तो बॉम्बे सिटी से स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, इजी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल, ये फिर से थोड़ा टफर साइड में आ गया, क्योंकि हम क्या है, किसी भी डायनेस्टी के फेमस रूलर पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते कि लास्ट रूलर कौन था, ये रूलर कौन था, पर फिर भी अब क्वेश्चन आ गया तो करना तो पड़ेगा ही भाई। तो ये है कि हु वाज द लास्ट किंग ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इजी याद रखेंगे, नसीरुद्दीन महमूद। अगर आपको ये याद भी ना होता, फिर भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको कर सकते थे, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक इसका फाउंडर है, तो ये लास्ट नहीं हो सकता। मोहम्मद बिन तुगलक बीच में आया था, ये भी लास्ट नहीं हो सकता। फिरोज शाह तुगलक बीच में आया था, ये लास्ट नहीं हो सकता। तो लास्ट कौन होगा, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को याद रखेंगे। अगला, और मैं बताऊं आपको, अगर आपको चीज़ें थोड़ी कम भी पता है और आप ऑप्शन से थोड़ा सा लॉजिक लगाए ना, तो आप आसानी से टैकल कर सकते हैं जीएस के क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, फिर भी याद रखेंगे चीज़ों को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया, ये जो वर्ड है ना, फ्री इंडिया, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी स्वतंत्र भारत में पहले गवर्नर कौन थे। तो उस आंसर तो इसका है सी राजगोपालचारी, बट इसमें एक ऑप्शन ये भी है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो पहले गवर्नर थे बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी जब, मतलब पहले नहीं, ये लास्ट गवर्नर थे हमारे बिफोर इंडिपेंडेंस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी लॉर्ड माउंटबेटन से कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इम्प्लीमेंट ना हो जाए, तब तक आप गवर्नर रहे हमारे देश के, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको ऐसे ही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये तो इजी है, सभी कर लेंगे इसको। गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज हेल्ड एट, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, सबको पता है भाई, चंपारण, पहला सत्याग्रह चंपारण। वो भी बता दो यार, डेट कौन सी थी, 1917 से 1918, ठीक है, इजी एज यू लाइक, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, काफी जगह आपको देखने को मिलेगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, किसने दिया था भाई, हजरत मोहानी जी ने दिया था, ठीक है, याद रखेंगे, इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ लंदन, यानी लंदन, देखो क्वेश्चन देखिए कहां से, लंदन का पहला मुस्लिम मेयर कौन था, बता पाएंगे कोई, कमेंट में आंसर करेंगे, पर मैं आपको सही उत्तर इसका बता देता हूँ कि लंदन के पहले मुस्लिम मेयर कौन थे।
उत्तर इसका सादिक खान है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो ऋषि सुनक तो इसमें वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि ऋषि सुनक जो है पहली बात तो मुस्लिम नहीं है, दूसरा इमरान खान कट जाएगा, इमरान खान पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे। ठीक है, तो सादिक खान इसका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हु फाउंडेड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, बताएंगे? तो केशव चंद्र सेन इसका सही उत्तर है। केशव चंद्र सेन जो है, जो ब्रह्म समाज बनाया था, किसने बनाया था, कमेंट में उत्तर देना। तो ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे ये। ठीक है, बाद में आके इनको वहां से एक्सपेल कर दिया था देवानंद नाथ टैगोर ने, क्योंकि इनके जो थे आइडियाज थोड़े से लिबरल थे और कंट्रास्ट करते थे कई जगह। ठीक है, तो ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे केशव चंद्र सेन। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी। देखिए एशियाटिक सोसाइटी जो है बंगाल में बनी थी। ठीक है, और बनाई कितनी थी बताऊं आपको? सर विलियम जोन्स ने ये बनाई थी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अमीर खुसरो। निम्न में से कौन से अमीर खुसरो का समकालीन नहीं था? कंटेम्प्रेरी का मतलब समझते हैं आप, या समकालीन का मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है कि जहाँ मान लो अब अकबर है, यहाँ पे अकबर का कोई रूलिंग पीरियड होगा, तो उस टाइम पे अमीर खुसरो जिंदा था कि नहीं, इसका मतलब होता है कंटेम्प्रेरी। ठीक है, तो ऐसे पहले कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप आंसर करेंगे ना, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसका बता देता हूँ उत्तर आपको। ठीक है, उत्तर तो इसका इल्तुतमिश है, क्योंकि आप चारों ऑप्शन को जब एनालाइज करेंगे ना तो समझेंगे कि इल्तुतमिश इन सबसे पहले है। इन सबसे पहले इल्तुतमिश के बाद आया बलबन, बलबन के बाद फिर इन दोनों में से डायनेस्टी आई। ठीक है, तो ऐसे आप समझेंगे चीज़ों को। तो इल्तुतमिश जो है कंटेम्प्रेरी नहीं है अमीर खुसरो का। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, तो ये आखिरी सवाल है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो ये पूछ रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बजट इन इंडिया, यानी भारत में बजट की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो इसका उत्तर तो लॉर्ड कैनिंग है। तो ये मैं आपको एक थोड़ा सा डीप और बता देता हूँ कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग बजट स्टार्ट हो गया था फिर इंडिया में बनना। ठीक है, तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस आज टैकल हो गए। मैंने आपको चीज़ें इसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी दी, जो भी लिंकेजेस थे उनमें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी आप जीएस पढ़ें, जनरल अवेयरनेस पढ़ें, तो लिंक करके पढ़ें। जब आप लिंक करके पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में एक स्टोरी लाइन बनेगी, और स्टोरी लाइन जब दिमाग में बन जाती है ना तो चीज़ें आप भूलते नहीं है, है ना? तो कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि सर याद नहीं रहते, हमें फैक्ट याद नहीं होते। तो आप ऐसे ही स्टोरी लाइन बना के पढ़ें, लिंक करके पढ़ें, और हिस्टोरिकल मूवीज़ देखें भाई, अगर हिस्ट्री आपको याद नहीं रहती, या वीडियोज़ वगैरह देखें। उससे क्या है, पिक्चराइज मेमोरी आपके दिमाग में बनेगी और चीज़ें आसान हो जाएंगी याद करना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपका एग्ज़ाम परसों से स्टार्ट है, होप दिस हेल्प्स। ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे काफ़ी, और मैंने जो लिंकेजेस इसमें बताए हैं वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो घूम के क्वेश्चन आ सकता है उसी में। ठीक है दोस्तों, है ना? और क्योंकि परसों एग्ज़ाम है तो आप इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादातर, क्योंकि जिससे क्या होगा, जो और बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा ले पाएंगे जो मैंने यहाँ पे चीज़ें समझाई हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ओके।